नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र अजय अम्बेडकर एकता एजुकेशन मिशन क्लासेस के इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तहे दिल से हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं या थोड़े से पुराने हैं तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्या है कि कल की क्लास 7 सर की क्लास हुई थी, उस पर भी क्या है कि आपने कमेंट किया। कुछ बच्चों के कमेंट आए कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो हम बहुत अच्छा पढ़ाते ही हैं, इसके लिए कोई खेल थोड़ी ना। अच्छा, कुछ एक कारण आ रहे हैं, जैसे बच्चे क्या है कि शेयर नहीं कर रहे क्लास को। क्या नहीं कर रहे? शेयर नहीं कर रहे। तो मेरा उनसे यही अनुरोध है कि अम्बेडकर एकता एजुकेशन मिशन क्लासेस जो है बिल्कुल बाबा साहब के नाम पर ये चैनल खुला हुआ है। एक बार उनसे मैं ये चीज का अनुरोध करूंगा कि शेयर जरूर कीजिए। हाँ, लाइक और कमेंट आपका हक बनता है, वो जरूर करिए आप, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए। जरूरी नहीं होता कि बड़े से बड़ा जो चैनल है वो ग्रोथ कर रहा है और हम उसी की क्लासें देखेंगे। हो सकता है आपको हमारे इस चैनल की, चाहे वो ज्योग्राफी की क्लास है चाहे वो हिस्ट्री की क्लास है, आपको क्या है इन क्लासों में दो बातें अगर सीखने को मिल गई तो वो कैसे। इसलिए मैं आपसे इस चीज का अनुरोध करता हूं कि एक बार क्या है आप क्लास को थोड़ा सा सही बट जरूर देखिए। देखने से आपका कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप दिन भर बहुत सारी चीजें देखते हैं। अगर हमारी क्लास को आप 2 गुना स्पीड, अगर आप मान लीजिए कि आप नहीं भी देखना चाहते तो आप 2 गुना स्पीड करके क्या है कि आप हमारी क्लास को थोड़ा सा देख के देखिए कि आपको किस तरह का लग रहा है। आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो आप हमें लाइक कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आपको 2 बातें सीखने को मिले तो इससे आपका भी फायदा और हमारा भी फायदा, ठीक है। और हम तो इसीलिए ही क्या है कि यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका भला हो जाए, और भले के लिए तो क्या है कि बाबा साहब के इस चैनल की हम क्या है कि बार बार आपके सामने पेशकश ला रहे हैं। तो खैर, ये बातें तो हैं अपनी निजी। अब बात करते हैं अपने किसकी? इतिहास की। किसकी? इतिहास की। देखो, इतिहास में अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था? मुगल काल। कौन सा टॉपिक चल रहा था? मुगल काल। हालांकि मुगल काल की जिस तरह से आप देख रहे हो क्लासें काफी उड़ चुकी हैं, बट वो छोटी क्लासें हैं। हम उनको थोड़ा सा क्या है कि कंसेप्चुअल क्या थोड़ा सा कम करेंगे तो वो क्या है 2 या 3 क्लासों में कन्वर्ट हो जाएंगी। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, आज बात अपने किसकी करेंगे? अकबर की। अच्छा, अकबर की बात करने से पहले क्या है कि मैं आगे की यानी 2-3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा। एक तो क्या है कि जो व्हाइट फंगस है उसके बारे में मैंने क्या है कि क्लास में आज से ठीक 2 या 3 क्लास से पहले क्या एक ब्लैक फंगस के बारे में चर्चा की थी। ब्लैक फंगस, उसके बाद में एक नई बीमारी और आ चुकी है। कौन सी? व्हाइट फंगस। देखो, फंगस जो इन्फेक्शंस होते हैं, मैंने पहले भी बताया था, ये जो संक्रमण होता है जैसे दाद, खाज, खुजली, वे ये होते हैं, ठीक है। पहले ब्लैक फंगस आया था जिसका नाम मैंने क्या बताया था? उस ब्लैक फंगस का जो रोग था, उस ब्लैक फंगस का जो रोग था म्यूकोरमाइकस, म्यूकोरमाइकोसिस, ठीक है। ये जो रोग था इसके बारे में मैंने क्या पिछली क्लास में यानी 1-2-3 क्लास से पहले भी बताया था। ये जो रोग है, ये बीमारी है जिसको राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार ने क्या है कि वर्तमान में महामारी घोषित कर दिया है। हाल ही में ये न्यूज़ें आ रही है, ठीक है। ये क्या है, आंख और फेफड़ों को प्रभावित करती थी ये वाली बीमारी। इसमें आंख की पुतली बाहर आ जाती थी। 50% क्या है इसमें क्या है कि जान जाने का खतरा रहता था, ठीक है। ये तो मैंने पहले बताया था। अब एक नई बीमारी व्हाइट फंगस आ चुकी है। ये वाली जो है, अगर इसकी बात की जाए तो ये आंतरिक अंगों को प्रभावित करती है। किसको? आंतरिक अंगों को प्रभावित करती है। दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो ब्लैक फंगस जो था वो तो क्या है कि जो रोगी, मान लीजिए जैसे डायबिटीज का रोगी है, ठीक है, यानी शुगर है जिसको, या फिर जो क्या है कोविड-19 की दवाइयां ले रहा है, जो रोइडिस ले रहा है, उसको क्या है कि जल्दी तर क्या है प्रभावित करती थी। बट इस व्हाइट फंगस में चीजें बदल जाती हैं। किस तरह से कि जो व्हाइट फंगस है, ये जो कोविड-19 का जो मरीज है जिसने क्या किया है कि टेस्ट वगैरह करवाया है, या फिर जो नेगेटिव रिपोर्ट आई जिसकी क्या ये रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उस नेगेटिव रिपोर्ट वाले को भी ये हो रहा है, उसको भी ये क्या हो रहा है। और अगर इसकी सबसे बड़ी खास बात अगर मैं आपको बताऊं तो अब तक क्या है कि ये जो पटना बिहार है, कहां पर? पटना बिहार के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों में ही हुआ है। कहां पर केस पाए गए हैं? सिर्फ 4 लोगों के अंदर ये पाया गया। उसमें से एक डॉक्टर भी है, ध्यान रखना, उसमें से एक क्या है? डॉक्टर भी है।
वहां पर ये अभी तक पाया गया, पूरे इंडिया में अभी तक नहीं आया। और अगर इसकी बात की जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम है कैंडोडोसिस। ये जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। जिस तरह से क्या ब्लैक फंगस का नाम क्या है, आप म्यूकोरमाइकोसिस लेते हो, उसी तरह से इसका ये नाम है। तो मेरा आपसे बार बार यही अनुरोध है कि अगर जो व्यक्ति कोरोना से बचने की इतनी ज्यादा कोशिश कर रहा है, उसको इतनी बड़ी बड़ी महामारियां घेर रही हैं जिससे क्या है कि जान माल का खतरा हो सकता है, तो आप प्लीज बचने की कोशिश कीजिए, आप घर पे रहिए और ज्यादा से ज्यादा सेफ रहिए, ठीक है। अच्छा, एक दो बातें और जल्दी से मैं आपको बता देता हूं, फिर अपन क्या है कि इतिहास की बातें करेंगे। देखो ये क्या है कि जरूरी बातें हैं जो क्या है अपने जीवन से जुड़ी हुई हैं, जिनका अपने को क्या ध्यान रखना है और अपने को क्या है कि सेफ रहना है, ये वो बातें हैं। अच्छा, एक जो बात थी, जैसे हाँ, जो ICMR है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च जो है, इसने क्या है एक किट को मंजूरी दी है। इसने क्या है एक किट को मंजूरी दी है। अगर उस किट की बात की जाए तो वो किट किसकी है, वो कोविसेल्फ की है। किसकी? कोविसेल्फ की है। ये कोविसेल्फ क्या है, कोविड-19 की जांच करने के लिए एक किट है। अगर इस किट की मैं बात करूं तो इसकी जो कीमत है 250 रुपए है। और सबसे अच्छी बात क्या है इस किट की, ये किट क्या है कि आपको मिलेगी और आप घर पर बैठे बैठे, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, आप बाहर जाओगे जांच करवाने के लिए, आपको किल्लत उठानी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पर यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप घर बैठे क्या कर सकते हो, आप जांच कर सकते हो। अच्छा, जांच किस तरह से करनी है, जिस तरह से आपने क्या है कि प्रेगनेंसी की जो वो किट होती है, उसी तरह की ये किट है। और इसमें क्या करना है, कुछ इस तरह से आपको क्या है प्रारूप मिलेगा यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है। आपको ये किट लेके आनी है और आपको क्या है अपना टेम्परेचर मापने के लिए सैंपल लेना है नाक के अंदर से। उसके बाद में क्या करना है, आपको इसके अंदर डाल देना है। और इसमें डालने के बाद में क्या है कि आपको क्या है एक तरह से सी और एक टी, इस तरह के दो सिंबल दिखाई देंगे। अगर आप पॉजिटिव हो तो ये वाला ग्रीन हो जाएगा, और अगर आप नेगेटिव हो तो आपको पता चल जाएगा। और ये जो सारी की सारी बात है 5 या 7 मिनट के अंदर आपकी क्लियर हो जाएगी। तो किसी को अगर कोविड-19 की जांच करवाने के लिए बाहर जाने की किल्लत नहीं उठानी है तो आप क्या है इस चीज का फायदा उठा सकते हो, ये किट आप यूज कर सकते हो। और ये किसने मंजूरी दी है इसको, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने इसको मंजूरी दी है। तो आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब एक और न्यूज थी छोटी सी, अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो न्यूज़ें जो हैं वो बहुत जरूरी है आपके लिए जाननी। एक न्यूज ये है कि जो थोड़ा सा मिटा दीजिए, फिर आपको मैं बता रहा हूँ। एक न्यूज ये है कि एक ऐप लॉन्च किया गया है, कौन सा, केयर फ्लिक्स वाइटल। एक नया ऐप लॉन्च हुआ है, केयर फ्लिक्स वाइटल। ये जो ऐप है, अगर इसकी मैं बात करूं तो इस ऐप को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इस ऐप से फायदा क्या होगा, सबसे पहले तो ये पूछा जाए। अच्छा, इस ऐप से क्या होगा कि आपको अपने शरीर के अंदर एक तो ऑक्सीजन सैचुरेशन, दूसरा श्वसन दर कितनी है आपके अंदर, एक श्वसन दर कितनी है, और दूसरा श्वास दर कितनी है। दूसरा क्या है आपके अंदर श्वास दर कितनी है, उस चीजों का क्या आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अगर इस चीज की मैं बात करूं, एक प्लस रेट ले लीजिए आप, जैसे प्लस रेट ले लीजिए। इन चीजों का क्या है, आपको तीनों चीजों का पता चल जाएगा। किससे, इस केयर फ्लिक्स वाइटल जो ऐप है, आपको ये डाउनलोड करना है और इससे पता चल जाएगा। अच्छा, इससे यूज कैसे करना है, इसके अंदर क्या है कि जैसे ये ऐप खुलेगा तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे फिंगर नहीं होता अपने मोबाइल का, वो फिंगर आपको क्या है कि कैमरे के सामने टच करना है। और टच करते ही क्या है कि आपको ये क्या है बिल्कुल मैच कर लेगा। और इससे क्या है कि बिल्कुल आपकी ये तीनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। और देखो कितना ज्यादा 95% क्या है कि ये प्रभावी है। और आपको ये अब क्या है कि बैठे बैठे इतनी अच्छी अच्छी चीजें क्या आपको बता देगा कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना चल रहा है शरीर के अंदर, श्वसन दर कितनी चल रही है, प्लस रेट कितनी है, और इस ऐप से आपको ये सारी चीजें जानकारी मिल जाएंगी।
तो ये कुछ 2 या 3 बातें थी जो मैंने आपको बता दी, जरूरी मैंने सोचा कि ये जरूरी है आपको बतानी, क्योंकि जिस तरह का दौर चल रहा है कोविड-19 का, उसमें ये चीजें आगे अपने एक दूसरे से शेयर करना बहुत जरूरी हो जाता है, जो पढ़ाई के अलावा भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है आम जीवन के अंदर। ठीक है, अपने बात करते हैं किसकी, इतिहास की। इतिहास में मैं बात कर रहा था किसकी, अकबर की। तो अकबर पे बात करते हैं। पिछली क्लास में जैसे मैंने बता दिया था कि अकबर का राज्याभिषेक हो चुका था। अकबर का जैसे ही क्या है कि राज्याभिषेक हुआ, तो उसके बाद में वो कहां पर था, कलानौर पंजाब के अंदर। जिस टाइम इसका राज्याभिषेक हुआ उस टाइम कहां पर था, ये कलानौर पंजाब में था। कलानौर पंजाब में क्या है, इसके साथ बैराम खां भी था। अब स्थिति ये बनी थी कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि स्थिति ये थी कि दिल्ली के अंदर जो तारदी बैग था, कौन, तारदी बैग, कौन था तारदी बैग, ये सूबेदार नियुक्त करके गया था। कौन सूबेदार नियुक्त करके गया था, हुमायूं। हुमायूं क्या है कि सूबेदार नियुक्त करके गया था, और हेमू ने क्या कर लिया था, इस तारदी बैग को पराजित कर दिल्ली पर क्या कर लिया था, शासन यानी कब्जा कर लिया था, कहने का मतलब अधिकार कर लिया था। और पहला हिंदू शासन, मध्यकालीन भारत और मुगल काल का भी ये पहला शासक था, हिंदू शासक, जिसने क्या है कि मुगल काल के अंदर क्या है कि कब्जा किया दिल्ली पर। अच्छा, अब क्या होता है कि तारदी बैग को ये पराजित कर देता है, और तारदी बैग कहां पर आता है, अकबर के पास आता है भागकर, और इसको ये न्यूज देता है कि इस तरह से क्या है कि एक अफगान, किसका सेनापति था, आदिल शाह सूर का। आदिल शाह सूर का क्या था, ये सेनापति था। और इस आदिल शाह सूर के सेनापति ने क्या कर दिया, मेरे को हरा दिया, इस तरह से सारी बात ये बताता है। बैराम खां क्या करता है इसके साथ, इसका तलवार से सिर धड़ से अलग कर देता है, किसका, इस तारदी बैग को। इस तारदी बैग को ये मार देता है। इसके बाद में स्टोरी आगे बढ़ती है। स्टोरी किस तरह से आगे बढ़ती है, एक युद्ध होता है इसके बाद में। कौन सा युद्ध होता है, बात करते हैं अपने पानीपत के युद्ध की। पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। आज की क्लास में अपने पूरे पानीपत के युद्ध पर बातचीत करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध है पानीपत का द्वितीय युद्ध। अच्छा, पानीपत के इस द्वितीय युद्ध की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले पानीपत का एक युद्ध मैंने पीछे भी आपको पढ़ाया, अगर आपको याद हो, मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं कहता हूं इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है वो पानीपत का युद्ध जो मैंने पिछली बार के आपको पढ़ाया था। किसके शासनकाल में, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। ये मैं कब की बात कर रहा हूं, ये अब वाले युद्ध की बात नहीं कर रहा मैं, जो पानीपत का अब जो युद्ध मैं आपको पढ़ाऊंगा अकबर के काल में। ये तो 1556 में हुआ था, ये 1556 में हुआ था। और ये कब हुआ था, 1526-27 के आसपास। ठीक है, जो मैंने बाबर के टाइम आपको पढ़ाया था। इस युद्ध के अंदर क्या है कि बाबर एक युद्ध पद्धति का क्या करता है, यूज करता है। वो युद्ध पद्धति कौन सी, तुलुगुमा युद्ध पद्धति। तुलुगुमा युद्ध पद्धति, चारों तरफ से दुश्मन को घेरा डालकर मारना, ये युद्ध पद्धति थी। और मैंने आपको अगर याद हो तो क्लास के अंदर क्या है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया था कि युद्ध पद्धति किस तरह से थी। देखो यहाँ पर तोहफे खड़ा कर दी किसने, बाबर ने अपनी। और इधर क्या है कि बाबर की सेना थी, बिल्कुल इधर क्या है, बाबर की सेना थी, बाबर खुद यहाँ पर था। और बात अगर की जाए तो इधर थी इब्राहिम लोदी की सेना, इधर क्या थी, इब्राहिम लोदी की सेना। और यहाँ पर वो पहाड़ियां जिसमें क्या है कि अपनी सेना को छिपा रखा था, किसने, बाबर ने। और इधर से इसको इस तरह से घेर लिया, इधर से खुद बाबर आ गया और इब्राहिम लोदी को क्या कर दिया, पराजित कर दिया, किसने, बाबर ने। किस युद्ध की बात कर रहा हूं मैं, जो पानीपत का पीछे जो मैंने बाबर के टाइम में जो आपको पढ़ाया है उसकी बात कर रहा हूं, ये पानीपत का युद्ध। ठीक है, इस युद्ध की अगर मैं बात करूं जो अकबर के काल में हुआ, ये किस किस के बीच में हुआ। तो गर्मी थोड़ी सी ज्यादा पड़ रही है, वजह से क्या है कि थोड़ी सी क्लास में दिक्कत आ जाती है। पानी पी लिया मैंने। अच्छा, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 के अंदर होता है। ये पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर के काल में होता है। और 5 नवंबर, टाइम क्या था इसका, 5 नवंबर। ये 5 नवंबर 1556 ईस्वी के अंदर हुआ,
अकबर वर्सेज किसके बीच में, हेमू के बीच में, सॉरी, ठीक है, अकबर वर्सेज हेमू के बीच में। हेमू का मैंने आपको बता ही दिया कौन है कौन नहीं। अच्छा, ये युद्ध मैं आपको एक स्टोरी के अंदर बताता हूँ, लिखने से सारी चीजें एकदम क्लियर नहीं होगी, जितना स्टोरी के माध्यम से आपको मैं क्लियर कर दूंगा। ये युद्ध की अगर मैं बात करूं तो हेमू का आपको पता चल गया बैकग्राउंड किस तरह का है, कि हेमू आदिल शाह का सेनापति है और इसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया है। अब दोबारा से क्या है कि अकबर इस पर क्या है कि आक्रमण करता है, इन दोनों का युद्ध होता है। अगर मैं हेमू के बारे में कुछ और बातें करूं तो कहा जाता है कि हेमू जब युद्ध भूमि के अंदर उतरता था तो पूरी की पूरी भूमि को क्या कर देता था, रक्त रंजित कर देता था। क्या कर देता था, रक्त रंजित कर देता था। कहते हैं ना कि एक वीर बहादुर एक हिंदू शासक था, कहने का मतलब। और जब भी ये उतरता था तो देखो ये पूरा का पूरा जरकीन में आता था। अगर मैं बात करूं तो ये पूरा का पूरा किसमें, जरकीन में, जो मतलब सेफ्टी जो लिबास होता है ना वो पहनकर आता था। कौन, हेमू। इसीलिए इसको मारना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अगर मैं बात करूं तो इसको मारने के लिए, इसको क्या है कि इस युद्ध में मारने के लिए बैराम खान ने क्या है कि बैराम खान ने 1000 सैनिक, और वो भी देखो पूरा जरकीन में आता है, मरेगा कैसे, इसकी आंख का निशाना लगाने के लिए, इसकी क्या है, आंख का निशाना लगाने के लिए क्या है कि 1000 सैनिक तैनात कर दिए थे। किसने, बैराम खान ने। किसको, हेमू को मारने के लिए स्पेशल 1000। देखो अब यहां पर होता क्या है कि ये पूरा जरकीन में आता था, जैसे मैंने बताया। इस समय क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अकबर की जो एज है वो कितनी थी, तो वो थी सिर्फ 14 वर्ष। कितनी थी, 14 वर्ष। 14 वर्ष एज थी जब पानीपत का द्वितीय युद्ध चल रहा था। क्योंकि देखो बैराम खान का इसके साथ बहुत बड़ा रोल है भाई साहब। मैं कहता हूँ बैराम खान ने इसकी बहुत ज्यादा हिम्मत बढ़ाई और बहुत ज्यादा सहयोग किया। ये तो अभी तक बच्चा था, इसको पता नहीं था किस तरह से क्या है कि अपना युद्ध लड़ने हैं, फिर भी इसका कंट्रोल था उस टाइम किस पर, बैराम खान का अकबर पूरी तरह से कंट्रोल था। अच्छा, अब इसकी बात की जाए तो दुर्भाग्य से क्या होता है कि हेमू जो है दुर्भाग्य से एक तीर अपनी आंख में खा लेता है, या कहूं तो मैं इसका, इनके जो सैनिक है ये दुर्भाग्य से क्या है कि इसको बंदी बना लेते हैं। इसको जब बंदी बनाया जाता है, इसको बंदी बनाने के बाद में क्या है कि अकबर के पास लाया जाता है। इसको अकबर के पास जब इसको लाया जाता है तो अकबर, देखो मैं कहता हूं ये बात आपके लिए जाननी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अकबर क्या कहता है कि निहत्थे दुश्मन पर हमला करना मेरी रगों में नहीं है। उसने साफ मना कर दिया कि मैं इसको नहीं मारूंगा। फिर इसको मारता कौन है, तो बैराम खां जो होता है, कौन, बैराम खां। अच्छा, बैराम खां जो होता है ये सैनिकों की आड़ में क्या कर देता है, आड़ में क्या कर देता है, ये सिर धड़ से अलग कर देता है। किसका, हेमू का सिर धड़ से अलग कर देता है सैनिकों की आहड़ में, और नाम किसका हो जाता है, अकबर का हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद में गाजी की उपाधि धारण करता है। कौन है, अकबर गाजी की उपाधि धारण करता है। ठीक है, ये चीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो गाजी की उपाधि कब धारण की अकबर ने, द्वितीय युद्ध किसका, पानीपत का। पानीपत का मैदान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कहां पर है पानीपत का मैदान, हरियाणा के अंदर है। कहां पर, हरियाणा में। ठीक है, पानीपत का। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आज के दिन की मैं लास्ट बात बता रहा हूं आपको मैं, कि जो हेमू जो था, हेमू ने क्या है अपने जीवन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 24 युद्ध लड़े थे। कितने युद्ध, 24 युद्ध लड़े थे। और इसने क्या अपने जीवन में 22 युद्ध क्या है, जीते थे। जीत कितने में हासिल की, देखो वीर, यहां से पता चलता है कितना वीर था ये। 22 युद्ध ये जीत रहा है, और कुल कितने युद्ध हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 24 युद्ध लड़े, तो उसमें से 22 इसने क्या है, विजय प्राप्त कर ली। यहां से इसका पता चलता है कि कितना ज्यादा वीर बहादुर था। तो आज अपने क्या है कि क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो आप आगे शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। और अच्छा, कल अपने जो क्लास होगी उसमें अपने बात करेंगे अगली क्लास में कि किस तरह से बैराम खान जो है उसकी हत्या जो है मुबारक खान कर देता है, और क्यों कर देता है, आखिरकार ऐसा क्या कारण था कि बैराम खान को खिलाफ खड़ा होना पड़ा, किसके,
अकबर के खिलाफ खड़ा हो जाता है कौन? बैराम खां। ये बातें क्या अपने कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास अपने यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।